सैटरडे नाइट वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज 24 अगस्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं रात को। ठीक है, देखेंगे अभी लास्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ एंड नेक्स्ट वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, सेक्टर एनालिसिस करेंगे, सेक्टर बाई सेक्टर कौन सा सेक्टर चला, कौन सा सेक्टर नहीं चला, कौन सा सेक्टर आगे फ्यूचर डेज में चल सकता है। ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी रहेगा, कुछ स्कार्प स्टॉक भी दिखाएंगे, कुछ जीएफएस एडवांस जीएफएस भी दिखाएंगे एंड कुछ बुलिश फॉर्मेशन स्टॉक भी दिखाएंगे, जिसको एनालाइज करके आप आपका नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स आपका स्टॉक सेटअप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। निफ्टी में चलिए निफ्टी 50 का चार्ट में आते हैं। तो निफ्टी 50 के चार्ट में क्या हो रहा है। निफ्टी 50 का अगर मैं आरएसआई देखूं तो मंथली आरएसआई इसका 60 के ऊपर ही है, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर ही है एंड डेली आरएसआई जस्ट 60 को पार किया है फ्राइडे के दिन में। तो फ्राइडे ये बुलिश फॉर्मेशन में गया है, तो आगे ये 60 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, उधर आप अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे पे बढ़ रहा है। फ्राइडे का क्लोजर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजर था, तो इससे ये उम्मीद रखा जा सकता है कि मंडे को ये मार्केट ऊपर ही खुलेगा। ठीक है, निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, मैंने रहेगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी हम लोग फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका मंथली तो 60 के ऊपर है आरएसआई, बट वीकली आरएसआई 60 के नीचे है एंड आपका डेली आरएसआई जो है ये आपका 50 पे है खाली। तो इसलिए अभी बट इसमें एक सिग्नल है जो कि ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गया है थर्सडे एंड फ्राइडे को, तो इसमें भी नज़र रख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में ये नहीं है, तो इसको हम अभी अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो दिख रहा है ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट। निफ्टी ऑटो का चार्ट जैसे लास्ट वीक में भी जैसे बताए थे कि ये मंथली 60 के ऊपर ही है आरएसआई, वीकली भी 60 के ऊपर है एंड आपका डेली जो है ये जीएफएस पे आया था। ठीक है, लास्ट फ्यू डेज पहले, तो अभी जीएफएस से ऊपर जा रहा है ये। एंड फ्राइडे को आप अगर देखेंगे तो फ्राइडे को ये भी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ये कंफर्मेशन दिया है। यहाँ पे जो आपको रेड लाइन जो दिख रहा है ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर क्लोजर दिया है ये, तो निफ्टी ऑटो भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, बट ये भी एक्सट्रीम बुलिश जोन में नहीं है, तो एक्सट्रीम बुलिश जोन वाला जो भी सेक्टर है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम बुलिश जोन हम उसी को कहेंगे जिसका तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। तो देखेंगे अभी जैसा ये एक सेक्टर बन गया निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी में क्या चल रहा है। निफ्टी आईटी में आप अगर देखेंगे तो कुछ मंथ का जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ब्रेकआउट किया है जस्ट इसी महीने में। तो मंथली तो ये बुलिश है, 60 के ऊपर है। वीकली अगर आप देखोगे तो वीकली भी ये दोबारा एक बार सीआईपी पे आया था। ठीक है, जहाँ पे आया था वहाँ पे सीआईपी करके दोबारा ऊपर जा रहा है। तो वीकली भी आप अगर देखोगे 60 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली एंड मंथली ये निफ्टी आईटी बहुत ही स्ट्रांग है। एंड आज के दिन में अगर मैं देखूँ तो ये आपका जो डेली है, डेली भी ये 63 पे ही है इसका आरएसआई। ये भी एक डबल टप बना रहा है, बट यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग होने की वजह से नैस्डैक भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये ऊपर जाने की चांसेस है यहाँ से 60 में सपोर्ट लेके। अगर ये नीचे आता है एक दिन भी तो 60 के ऊपर ये बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन में जाएगा। तो अभी के लिए अभी जो हम लोग देखे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, इसमें जो देखिए इसमें निफ्टी आईटी हमें स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी का तीनों आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर ही है मंथली, वीकली एंड डेली में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन चुका है आज के दिन में। इसका मंथली देखेंगे तो मंथली आरएसआई इसका 60 के ऊपर ही है और एकदम बिल्कुल ये आपका चैनल 20 डेज मूविंग एवरेज को पकड़ते हुए ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, एंड वीकली अगर आप देखोगे तो वीकली भी ये 60 के ऊपर ही है एंड डेली में भी ये 60 के ऊपर ही है। एंड लास्ट फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को ये जो कंसोलिडेशन कुछ दिनों का जो था इसको भी ब्रेक किया है। तो निफ्टी एफएमसीजी भी बहुत ही स्ट्रांग है आज के दिन में मार्केट में, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखना है। इसके बाद आता है मेटल। मेटल को हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि मेटल का जो है ये मंथली भी ये नीचे आ रहा है एंड मंथली अभी भी 60 के ऊपर है, बट वीकली 60 के नीचे आ चुका है एंड आपका डेली जो है ये 60 के नीचे ही चल रहा है। तो फिलहाल के लिए
ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन पे नहीं है, तो निफ्टी मेटल को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं निफ्टी फार्मा है वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर आज के दिन में। ठीक है, इसका मंथली जो है, ये मंथली RSI बहुत ही ऊपर है, 84 एकदम स्ट्रांगली जा रहा है ऊपर। ये वीकली अगर आप देखोगे तो वीकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वीकली भी ऊपर जा रहा है एंड डेली भी तो बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ काफ़ी दिनों से ये जस्ट 60 में सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना शुरू किया एंड अभी भी 60 के ऊपर ही चल रहा है। तो वन ऑफ द मैंने मार्केट में जितना भी सेक्टर है उसमें से सबसे स्ट्रांग सेक्टर आज के दिन में फार्मा लग रहा है। ठीक है, तो फार्मा का भी कुछ स्टॉक आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें कौन सा स्टॉक अभी बेटर जगह में है जिसको हम खरीद सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा भी हम लोग फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि निफ्टी इंफ्रा का तो जो है मंथली RSI 80 के ऊपर ही है एंड वीकली भी ऊपर ही है, बट डेली में ये नीचे आ चुका है। अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन दोबारा इसके अंदर एंट्री करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे जब ये दोबारा डेली में ये 60 पार करेगा। अभी 54 तक आया है, 60 पार करने के बाद ये एक्सट्रीम बुलिश जोन में दोबारा चला जाएगा। इसके बाद आता है निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी को हम लोग अवॉइड करेंगे अभी फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे मंथली पे ये 60 के ऊपर है, बट वीकली पे आप अगर देखोगे तो वीकली पे भी ये ऑपोजिट साइड में RSI पे इसका CIP हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये पहले सपोर्ट ले रहा था ना, अभी वहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। ये अभी नीचे आ रहा है एंड लास्ट वीक अगर देखोगे तो ये 20 डेज मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो निफ्टी रियल्टी को अभी हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर है तो निफ्टी रियल्टी को आप डाउन साइड में देख सकते हैं। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं या ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो इसका PE ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है रियल्टी में। इसके बाद आता है और एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये भी इसका भी अगर आप मंथली देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, RSI 85 पे है एंड वीकली पे अगर आप देखोगे वीकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड डेली पे भी ये ऑल टाइम हाई पे है। डेली भी 60 के ऊपर है। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे बेस्ट सेक्टर आज के दिन में माना जाएगा। दो ही सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एक है निफ्टी फार्मा एंड दूसरा है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। अगर और दो सेक्टर की मैं बात करूं तो और दो सेक्टर इसके बाद आता है जो निफ्टी IT एंड निफ्टी FMCG, ये दोनों सेक्टर भी ऊपर जा रहा है। तो ये चारों सेक्टर आज के दिन में मार्केट में बुलिश दिख रहा है। तो आपको अगर कोई स्टॉक परचेस करना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपको इस 4 सेक्टर के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग देख के चेक करके आपको कोई स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए एंड उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निफ्टी PSU बैंक अवॉइड करेंगे, इसका वीकली RSI 60 के नीचे है एंड डेली RSI तो 47 पे है, तो अवॉइड करेंगे इसको। प्राइवेट बैंक इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका भी वीकली एंड डेली RSI आपका 60 के नीचे है। ठीक है, निफ्टी मीडिया इसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका तो मंथली, वीकली एंड डेली तीनों RSI इसका 40-60 के बीच में है। तो ये एंटायर सेक्टर जो है ये साइडवेज चल रहा है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। इसमें अभी कोई स्टॉक या देखना पड़ेगा कोई स्पेसिफिक स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल सेक्टर जो है ये बुलिश फॉर्मेशन में नहीं है। ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, निफ्टी इसके बाद निफ्टी PSE में आता है। PSE अगर आप देखोगे तो PSE भी मंथली ये स्ट्रांग है, वीकली भी स्ट्रांग है, बट इसका भी डेली जो है ये 60 के नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए इसको भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काम करने के लिए ऑलरेडी 4 सेक्टर अवेलेबल है। तो 4 सेक्टर जो 60 के ऊपर है तीनों RSI, हम लोग उसी सेक्टर से स्टॉक चूज करेंगे एंड आगे खरीदारी करेंगे। बट इसको जो 60 के नीचे है, जो हाईवे में नहीं है, अभी उसी सेक्टर को हम नहीं पकड़ेंगे। इसके बाद आता है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी भी अवॉइड करेंगे, भले ही इसका मंथली एंड वीकली 60 के ऊपर है, बट इसका डेली 60 के नीचे जा रहा है। तो डेली मोड में ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें अभी कोई स्टॉक हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तो आज अभी तक जो हमने देखा इसमें देखे कि हमारे 4 सेक्टर है, टोटल सेक्टर में से जो 4 सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है एंड बुलिश है। तो हम लोग ये चारों स्टॉक के अंदर का भी अगर देखेंगे, कोई स्टॉक अगर है तो उसमें परचेस करेंगे, उसमें देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो वो 4 सेक्टर जो है वो है आपका, पहला तो आपको मिलेगा निफ्टी फार्मा, उसके बाद दिखेगा कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसके बाद दिखेगा आपका IT एंड उसके बाद FMCG। तो ये 4 सेक्टर जो है ये चारों सेक्टर स्ट्रांग है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे काप स्टॉक। ठीक है, काप स्टॉक में क्या होता है,
काप स्टॉक में देखते हैं क्या है। काप स्टॉक में सबसे पहले जो काप स्टॉक है ये लुपिन है। एक तो सबसे पहले इसमें खासियत ये है कि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, एंड फार्मा सेक्टर का स्टॉक अभी जो है ये ऑल टाइम हाई को पार करेगा। एंड आप अगर देखोगे तो यहाँ पे करीबन कुछ 2015 से शुरू करके यहाँ तक करीबन 9 साल का काप है। ये 9 साल का काप जो है इसको ब्रेक करेगा। ये एकदम रेजोल्यूशन पॉइंट पे खड़ा है, तो अगर ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही ऊपर जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इसका 10% ऊपर रहेगा, सेकंड टारगेट इसका 20% ऊपर रहेगा, एंड थर्ड टारगेट इसका 30% ऊपर रहेगा। बट इसमें एक चीज़ ये है, इसमें जो एंड जो सबसे बढ़िया टारगेट जो रहेगा वो है इसका आपका जितना भी डेप्थ है, रेजोल्यूशन पॉइंट से यहाँ तक जितना भी डेप्थ है, अगर इस डेप्थ जितना है इतना ऊपर ये जा सकते हैं नेक्स्ट कुछ मंथ में। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है, थोड़ा चेक कीजिए। तो चेक करके एंट्री बनाने के लिए सोचिए। ये मंथली का चार्ट है, आप जब खरीदारी करेंगे तब इसका वीकली एंड डेली एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके इसको लेके जाइए या खरीदारी कीजिए। ये आगे बढ़ सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर में जा सकता है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन सकता है इसके आगे। इसके बाद है टेक महिंद्रा। आपको पता है आईटी भी आज के दिन में जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन पे है। तो आईटी में ये जो है इसका भी एक काप है। आप अगर देखोगे ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये वीकली का है। वीकली लास्ट 2 साल का काप है। ये 2 साल के काप जो है इसका जो रेजोल्यूशन पॉइंट 1 आपको दिख रहा है, ये रेजोल्यूशन पॉइंट को इसने लास्ट वीक में पार किया है, ऊपर गया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट रेजोल्यूशन पॉइंट जो है ये यहाँ पे आता है 1809 पे, जो कि आपका अगेन 2 साल के काप को ये तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो ये बहुत ही ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी ये सेक्टर भी स्ट्रांग है और स्टॉक भी स्ट्रांग है। तो एंड इसका अगर आप देखोगे मंथली, वीकली एंड डेली आरएसआई तीनों 60 के ऊपर है। तो एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं तो ले सकती है स्टॉक को। इसके बाद और एक है आसियाना हाउसिंग। आप अगर देखोगे इसका जो है काप जो है ये भी 9 साल का काप है। और ये काप को अगर आप देखोगे 3-4 महीना पहले इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था, ऊपर चला गया था। दोबारा ये आ रहा है ये रेजोल्यूशन पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। अच्छा, दोबारा एक खरीदने का मौका इसमें मिलेगा अगर ये स्टॉक यहाँ पे सीआईपी बना के ऊपर जाता है। सीआईपी का मतलब क्या है, अभी यहाँ तक जो है ये रेजिस्टेंस बन रहा था। अभी ये रेजिस्टेंस को पार किया पहले ये इसी मंथ में। ठीक है, दोबारा वो यहाँ पे आया। अगर यहाँ पे सीआईपी करेगा मतलब ये जो इसका जो रेजिस्टेंस जोन था, अगर इसको ये सपोर्ट बना लेगा तो इसके नीचे और नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप इसमें ध्यान रखिए। अगर अभी इसी मंथ में इसका खरीदारी करने का कोई राय है नहीं, तो अगस्त के बाद सितंबर महीने में अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगा और या तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको खरीदेंगे एंड ऊपर ले जाएंगे इसको, आसियाना हाउसिंग। ठीक है, इसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ठीक आसियाना के जैसे, जिसका नाम है पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया के कभी आप अगर देखेंगे ये 204 में इसका रेजोल्यूशन पॉइंट है। ये भी अगर आप देखोगे 2006 माने कि कम से कम आपका 18 साल का काप है। तो इसका आपको ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट किया था, बट दोबारा ये एक बार नीचे चला आया, फेल हो गया काप। उसके बाद दोबारा ऊपर गया एंड अभी ये इसको सीआईपी करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जगह से अगर ये दोबारा कंसोलिडेट करने के बाद अगर बाउंस बैक करता है तो ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए एंड इसमें एंट्री लेने की जगह सोचिए कि कौन सा जगह पे आप इसको एंट्री ले सकते हैं। चलिए, और एक स्टॉक है ठीक है जो मेटल का है, ठीक है, ZWL कास्ट। तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक ये भी अगर आप देखोगे 2008 से 2024 तक यहाँ तक का लंबा काप दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, ग्राउंड रूल्स, जितना लॉन्गर काप होगा ना उतना स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट होगा इसका। तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, बट दोबारा एक खरीदारी करने का मौका ये दे रहा है। दोबारा ये CIP पे आया है एंड इस मंथ पे अगर आप अगस्त महीने में देखोगे तो ये नीचे आया था और इस जगह पे सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नेक्स्ट मंथ पे इसका कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो इसमें एंट्री लेने पर ये भी आपको ऊपर लेके जा सकता है। बट ऑब्वियसली मेटल सेक्टर अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिए एंड खरीदने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद इसमें खरीदारी कीजिए, कोई इशू नहीं। इसके बाद और एक है, ये है NLC इंडिया। ठीक है, इसका भी आप अगर देखोगे, देखो ये नीचे रेजोल्यूशन पॉइंट सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया इसमें 181 पे। अगर आप देखोगे
ये मंथ में लास्ट 5-6 महीना पहले इसमें कितना स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट हुआ, एक ही महीने में ये 20-25% बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद ये अभी भी आप अगर देखोगे रेजोल्यूशन पॉइंट 2 पे खड़ा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो लॉन्गर जो गाप है ये भी 2008 का है, 2008 टू 2024 अगर आप देखोगे तो 16 साल का काप हो जाता है। तो 16 इयर्स का जो काप है इसको भी ये ब्रेकआउट करेगा। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये काप स्टॉक खत्म होता है, इसके बाद आता है हमारा जीएफएस एंड एडवांस जीएफएस वाला स्टॉक भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कौन सा स्टॉक जीएफएस में है एंड कौन सा एडवांस जीएफएस में है। ठीक है, तो इसमें अगर अब मैं देखता हूँ तो इसमें एक है सोलर इंडस्ट्रीज ये आपका जीएफएस का कंफर्मेशन हो गया। इसका आप देखेंगे तो इसका मंथली जो है ये 60 के ऊपर है, इसका वीकली जो है ये 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसके नीचे आने का और कोई चांसेस है नहीं। एंड अगर आप देखोगे इसका डेली में ये ऑलरेडी आप अगर देखोगे कि ये ऊपर जाना शुरू हो गया है, इसका ऑलरेडी जीएफएस कंफर्मेशन हो गया है। ठीक है, एंड हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा सोलर इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद कल्पतरु प्रोजेक्ट आप अगर देखोगे तो इसमें भी ये जीएफएस कंफर्म हो गया था, क्योंकि इसमें भी मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली आरएसआई भी 60 के 61 पे है। एंड अगर आप देखोगे तो डेली पे ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर मूव देना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसका तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, कभी एनालिसिस कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं। अभी देखिए आदित्य बिरला फैशन, ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि जीएफएस कंफर्म हो चुका है। इसका आप अगर देखोगे कि ये मंथली जो है मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, एंड डेली में ये ऑलरेडी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अभी घूमना शुरू हो चुका है। ठीक है, आगे दिवाली भी आ रहा है, तो ये सेक्टर, दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो ये सेक्टर भी फैशन वाला जो सेक्टर है तो ये सेक्टर भी ऊपर, टेक्सटाइल वाला जो सेक्टर है ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी आपको नज़र पे रखना चाहिए कि अगर ये ऊपर जाता है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मंथली अगर आप चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन पे है, तो रेजिस्टेंस जोन से ऑलरेडी इसने एक रेड कैंडल बना दिया ऑलरेडी। तो अगर इसका कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अगर इसके दोबारा यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाता है, तो आदित्य बिरला फैशन को हम लोग खरीदेंगे एंड उसको कंटिन्यू करेंगे दिवाली के बाद तक, ताकि ये बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अभी कुछ स्टॉक की बात जो हम लोग देखे थे पहले ही, वीडियो के पहले ही, कि 4 सेक्टर बहुत स्ट्रांग वे में ऊपर जा रहा है। एक है फार्मा, दूसरा है आईटी, तीसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफएमसीजी। तो यहाँ पे आपका इन चारों सेक्टर का कुछ स्टॉक रिकमेंडेड है, जो स्टॉक्स ऑलरेडी तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, तो बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन में है एंड ये हाईवे से जा रहा है, तो बहुत फास्ट इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इसी स्टॉक में थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड का जो चार्ट है इसमें दिखेगा आपको फार्मा एंड आईटी सेक्टर, राइट साइड में आपको दिखेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफएमसीजी सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में जैसा लुपिन हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया, मैनकाइंड फार्मा, सान फार्मा, एपोलो हॉस्पिटल्स, अरविंदो फार्मा, ये सब स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। एक बार चेक कर लीजिए, ये सब स्टॉक ऊपर ऑलरेडी जा रहा है एंड और भी ऊपर जाने का चांसेस है। और आईटी सेक्टर में आप अगर देखना चाहते हो तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ठीक है, इसको देखिएगा, ये भी ऊपर जाएगा। राइट साइड में देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफएमसीजी सेक्टर, इसमें ऊपर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में वोल्टास आता है, पतंजलि फूड्स एफएमसीजी में आ जाता है, तो जुबरिलन फूडवर्क्स हैं, क्रॉम्पटन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये सब जो स्टॉक है ये बहुत ही स्ट्रांग है। एंड तीनों आरएसआई माने मंथली आरएसआई, वीकली आरएसआई एंड डेली आरएसआई, तीनों आरएसआई इसका 60 के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे ख़रीदने का मौका मिले तो चेक कीजिए, चेक करके आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये सब जो है, ये जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करना शुरू कीजिए, आप लोग देखना शुरू कीजिए, एनालिसिस करना शुरू कीजिए। ठीक है, मार्केट को एनालाइज करना एंड देखना बहुत ही इजी नहीं होता है, इसमें स्टडी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसा कोई अगर लड़का डॉक्टर बनने के लिए अगर
4 साल पढ़ सकता है, 4 साल पढ़ेगा वो, फिर दूसरे डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही आप एक दो दिन में मार्केट में मास्टर नहीं बन जाओगे, पहले देखना पड़ेगा। डेली 100 चार्ट्स या 50 चार्ट्स देखने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आज का जो है, आज का वीकली मार्केट अपडेट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। सब लोग साथ में रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास ऑन टाइम वीडियो पहुँचते रहे, ठीक है। हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। चलिए, इस वीक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, बाय।